माय स्मार्ट एंड जीनियस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। आर यू ऑल रेडी फॉर माई क्लास। आज हम और आप मिलकर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 7 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। सो आर यू ऑल रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन। अगर नहीं है तो फटाफट लेकर आ जाइए और अगर है तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो बच्चों हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए ध्यान से इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म्स। तो ये तो बहुत ही आसान है, आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में इसको पढ़ा भी है, नोइंग अवर नंबर्स में। राइट, तो क्या होती है एक्सपेंडेड फॉर्म? कुछ भी नहीं होती है, जो जो प्लेस जिस जिस डिजिट ने ऑक्यूपाई किया है उसी से हम उसको बस मल्टीप्लाई करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं हमें टोटल 5 पार्ट्स, जो कि मैं 5 के 5 सॉल्व नहीं करूंगी, मैं आपके लिए करूंगी ऑड वंस, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, सेकंड एंड फोर्थ आप करना प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा 279404। नंबर को हमने एकदम करेक्टली कॉपी कर लिया। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये है 2,79,404। हमें इसको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। बहुत ही आसान है, सारे प्लेसेस को मेंशन कर दीजिए आपके गिवन नंबर में। ठीक है, ये आपका वंस प्लेस, ये आपका टेंस प्लेस, ये आपका हंड्रेड्स, ये आपका 1000, ये आपका 10,000 और ये आपका लैक्स। ठीक है, सारे प्लेसेस हमने मेंशन कर दिए। अब क्या करना है भाई? कुछ नहीं करना है। जैसे 2 है तो इसके साथ हमारे कितने नंबर ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई होंगे? 1 2 3 4 5। तो 5 जीरोस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि लैक्स की पोजीशन पर 2 है, बाकी हमारे रेस्ट ऑफ द क्या है? जीरोस, यानी कि 10 to the power 5 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो देखिए 2 इंटू, काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5, तो 10 to the power 5 का मल्टीप्लाई प्लस। अब आ गए हम अपने 10,000 प्लेस में। तो 10,000 प्लेस पर क्या है हमारा? 7 और उसके बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना है 10 to the power 4 का, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि हमारा जब भी हम स्मॉलर से बिगर की तरफ जाते हैं तो 10 का मल्टीप्लाई होता जाता है। ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर 10 to the power 4 प्लस 9 लिख दिया। अब देखिए इसके बाद कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3, यानी कि हमारा किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? वही बहुत ही आसान है, 1000 का। तो ये देखिए 10 to the power 3 प्लस, अब देखिए 4 आया, 4 का हमारा कितना मल्टीप्लाई होगा? 4 के बाद देख लीजिए रेस्ट ऑफ द डिजिट्स कितनी है? 2, यानी कि 10 to the power 2 का। ठीक है, प्लस 0 में 10 to the power 1 का। और हमारे 4 में वैसे जब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की तो इसको कहते हैं वंस प्लेस, क्योंकि ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स फॉर्म, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्चुअली यूनिट प्लेस 1 हो गई, और 1 की वैल्यू एक्सपोनेंट एंड पावर की फॉर्म में होती है 10 to the power 0। तो इस तरह से कुछ आप इसको लिख देंगे। क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पे हमारा नंबर क्या है? सही से कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अब ये नंबर क्या है? ये हमारा नंबर है 28,06,196। ठीक है, सही से कॉपी कर लिया। अब तो बहुत ही आसान है भाई, फटाफट 10 की पावर की फॉर्म में हमें अपने 10 लाख से शुरू करते हुए वंस तक आना है। ठीक है, वंस पे यहाँ पे 1 नहीं रखेंगे क्योंकि एक्सपोनेंट एंड पावर्स का चैप्टर है, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट, 10 to the power 0, तो वही रखेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। चलिए फटाफट इसको भी लिखते हैं। तो 2 इंटू, अब देखिए कितने बचे? 2 हटा दिया, बाकी प्लेसेस देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 10 to the power 6। क्लियर हो गया होगा। अब प्लस किया, क्योंकि सारी चीजें ऐड होंगी तभी तो नंबर आएगा। ठीक है, तो देखिए 8 इंटू 10 to the power 5। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5। नेक्स्ट प्लस 0 इंटू 10 to the power 4, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जाती जा रही है 1 1 1 1 पावर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? 0 के बाद हमारा है 6, तो प्लस 6 इंटू हमारा हो जाएगा 10 to the power 3 प्लस
प्लस 6 के बाद हमारा है 1। ध्यान रखना है कि नंबर्स को बहुत अच्छे से देखना है और डिजिट्स को एकदम क्लियरली सही लिखना है। तो 1 × 10 to the power 2, ठीक है, प्लस 9 × 10 to the power 1 यानी कि 10 यानी कि 10th प्लेस, ठीक है। और 6 हमारा हो गया 6 × 10 to the power 0, 6 × 10 to the power 0। तो ये हो गया हमारा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। चलिए अब करते हैं अपना लास्ट वन, यानी कि वो है हमारा नंबर 20,068, ठीक है। तो लिख लेते हैं अच्छे से नंबर को 20068, ठीक है। अब देखिए 2 के बाद हमारे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 यानी कि 4, यानी कि मल्टीप्लाई हो गया 10 to the power 4 प्लस 0 × हमारा हो गया 10 to the power 3। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं अपना देख के, ठीक है। इसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जा रहे हैं। फिर हमारा 0 × क्या है, 0 × हमारा है 10 to the power 2, ठीक है, प्लस 6 हमारा क्या है, 6 × 10 to the power 1, राइट। ये तो हमारा 10th प्लेस है, 10th प्लेस में क्या होता है, 10 की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। और देखिए 8 हो गया हमारा, 8 × 10 to the power 0। तो ये हो गई हमारे फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये पहले पढ़ भी रखी है। केवल एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखते थे 8 × 1 यूनिट प्लेस को, यहाँ पर हमने उसकी एक्सपोनेंट वैल्यू ले ली है जो कि 10 to the power 0। तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद है आप सबने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2, चलिए ध्यान से देखते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अब ए पार्ट में हमारे देखिए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। सारे पार्ट्स तो मैं नहीं करने वाली हूँ, आप करना इसमें से सी एंड डी को प्रैक्टिस और ए एंड बी मैं आपके लिए करती हूँ सॉल्व, जो कि है बहुत ही इजी। अब देखिए ये हमें दी गई है एक्सपेंडेड फॉर्म, इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसे सॉल्व किया था और ऐसे ही कुछ लिखा था। तो इसको बहुत आसानी से समझने के लिए आप इसके सारे सबसे पहले प्लेसेस को लिख लीजिए। तो ये है हमारा यूनिट प्लेस या फिर आप कह सकते हैं वंस प्लेस, ठीक है। ये है हमारा टेंस प्लेस, ये है 100 प्लेस, ये है थाउजेंड्स प्लेस एंड ये है 10,000 प्लेस, ठीक है, 10,000 प्लेस, ठीक है। अब बहुत ही इजी है, आपको पता है कि भाई इस क्वेश्चन का मैक्सिमम जो डिजिट है वो क्या, कौन से स्पेस में, कौन सा प्लेस ऑक्यूपाई कर रही है, 10,000 प्लेस। यानी कि आप इस नंबर को लिख सकते हैं 8 डायरेक्टली 8 6 0 4 5, देख लीजिए 86,045 डायरेक्टली लिख लिया, क्योंकि हमने सारे प्लेसेस पता थे, मैक्सिमम हाईएस्ट प्लेस भी पता चल गया। तो बस फटाफट उसके बाद हमने जो जो प्लेसेस थे उसके हिसाब से वैल्यूज को रख दिया और बन गया भाई हमारा नंबर, ठीक है। तो बच्चों अब करते हैं अपने बी पार्ट को। तो बी पार्ट में देखिए यहाँ पर लिख लेंगे अपना वंस प्लेस, यानी कि 10 to the power 0 क्या होता है, 1 होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 10th प्लेस नहीं है, 100 प्लेस है, ठीक है। तो 100 प्लेस, क्योंकि 10 to the power 2 क्या होती है हमारी, 100 प्लेस होती है, 10 to the power 1 होती है हमारी 10th प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए इसके बाद 100 के बाद ये है हमारा 1000 प्लेस, ठीक है। और 1000 के बाद यहाँ पर अगेन हमारा 10,000 प्लेस नहीं है। कैसे मुझे पता चला, मैंने देखा पावर ऑफ 10, वो है हमारी 10 to the power 5, वो आएगी हमारी एक स्टेप अहेड, यानी कि ये है हमारा लैक्स प्लेस। अब तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं इस नंबर को, लैक्स प्लेस पर हमारा आ जाएगा 4, फिर हमारा 10,000 प्लेस है नहीं तो वहां पर रख देंगे हम 0, ऐसे ही तो लिखते हैं। और फिर उसके बाद 1000 प्लेस पर है हमारा 5, और फिर उसके बाद हमारा 100 प्लेस पर है 3, 10th प्लेस अगेन नहीं है, और फिर है हमारा 2। तो ये हो गया इसका आंसर 4,05,302। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सी एंड डी आप करना प्रैक्टिस। बच्चों हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात क्या होती है, जब बहुत बिगर नंबर होते हैं तो उनको हम लिख देते हैं 10 to the power की फॉर्म में, जिससे कि हमें पता चल जाए कि भाई उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं और वो नंबर हमारा इजिली रीडेबल हो जाए, मतलब हम उसको अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। अब वही लिखना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या
क्या है, यहाँ पर देखिए ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आपको देखना है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं आफ्टर द डिजिट। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसमें 10 टू द पावर 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे लिख देंगे हम 5 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिए गए हैं टोटल 6 पार्ट, सारे पार्ट्स मैं नहीं करूंगी, मैं आपके लिए करूंगी सारे ऑड पार्ट्स को सॉल्व और इवन पार्ट्स आप करना प्रैक्टिस, ठीक है। यानी कि मैं आपके लिए करने जा रही हूँ फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ आप करना प्रैक्टिस, ठीक है। अब आ गए अपने थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में भी देखिए आप, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ये पहली डिजिट के जस्ट इमीडिएट हम जीरो डेसिमल लगाते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे 3 पॉइंट, उसके बाद काउंट कर लीजिए आपने कितना डेसिमल शिफ्ट किया है। तो देखिए कितने नंबर ऑफ जीरोस और कितनी वैल्यूज का मल्टीप्लाई हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 3.1865 में आपने मल्टीप्लाई किया है 10 टू द पावर 9 का, ठीक है। क्योंकि देखिए डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, आपका 9 प्लेसेस टू द राइट। ये आपने डेसिमल में पढ़ा है और यही नंबर हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया है। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में भी देखिए बहुत ईजी है, यहाँ पर डेसिमल है, ठीक है। इसको शिफ्ट करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यानी कि 3.90878 इंटू 10 टू द पावर 4। क्यों 10 टू द पावर 4? क्योंकि हमने यहाँ से लिया है। तो यहाँ से हमारा 1 2 3 4 प्लेसेस, तो यहाँ से भी देखिए 1 2 3 4 प्लेसेस यहाँ जाएगा, ठीक है। और यही हो गया इसका आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हमें देखना है ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर दिए गए हैं काफी बिगर नंबर। और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर भी बहुत सारे दिए गए हैं, मैं आपके लिए करूंगी सारे ऑल्टरनेट पार्ट्स, यानी ए सी एंड देन ई, लाइक दिस, ओके। और बाकी जो मैं छोड़ रही हूँ वो आप करना प्रैक्टिस, यानी कि आप करना B1 प्रैक्टिस एंड D1 प्रैक्टिस, ठीक है। अब करते हैं अपने ए एंड सी पार्ट को। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज वेरी बिग नंबर, राइट। इफ यू रीड इट, इट इज 384 मिलियन, ठीक है, मीटर। अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, बहुत ही इजीली फॉर्म में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए इसको आप क्या करेंगे, देखिए आपको देखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस के बाद हमारा बचेगा सिंगल डिजिट, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 3 पॉइंट, ठीक है, 8 4 लिख दीजिए, क्योंकि नंबर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद हमने जितने नंबर ऑफ प्लेसेस शिफ्ट करना है डेसिमल, यानी कि इस नंबर को फाइंड ऑब्टेन करने के लिए, वही हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 10 टू द पावर 8, ठीक है। बहुत ही इजी। आपको ध्यान रखना है कि भाई जो भी नंबर है उसको आप स्किप नहीं करेंगे, उसकी सारी डिजिट्स को एज इट इज रखेंगे और डेसिमल से पहले ओनली सिंगल डिजिट रखेंगे, यानी कि 1। तो जितने नंबर ऑफ प्लेसेस आप ले रहे हैं उतने ही आपका हो जाएगा फॉर्म में 10 टू द पावर 8। अब देखिए अगर आप इसको ओपन करेंगे तो डेसिमल आपका 8 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा टू द राइट और आपको मिल जाएगा यही नंबर। तो क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसका सी पार्ट। अब देखिए सी पार्ट में दिया गया है डायमीटर ऑफ द अर्थ इज, आपको बहुत बड़ा बिग नंबर दिया गया, ये क्या है, 1,27,56,000, ठीक है। अब आप इसको कैसे इजीली लिख सकते हैं, आप लिखिए केवल अपनी डेसिमल से पहले रखिए 1 डिजिट, 1, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अगर आप लिखेंगे इसको तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। नंबर्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, तो 1.2756 और देखिए जितना भी आपने डेसिमल रखा है उतने ही आपको पावर लगानी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7,
10 टू द पावर 7 और यही हो गया इसका आंसर। तो यानी कि बहुत ही आसान थे ये क्वेश्चंस, बहुत ही इजी फॉर्म में मैंने आपको बताए भी हैं कि कैसे आप इनको लिख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। आप करना बी एंड डी को प्रैक्टिस और हम चलते हैं इसी क्वेश्चंस के रिमेनिंग पार्ट्स। बच्चों अब हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स पर। तो चलिए फटाफट देखते हैं और यहाँ पर भी मैं आपके लिए करूंगी ई एंड जी, एफ एंड एच आप करना प्रैक्टिस। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपना ई पार्ट। ई पार्ट में कहा जा रहा है इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज, बहुत सारे स्टार्स हैं, मतलब बहुत ही बिगर नंबर है। तो इसको अगर आप बार बार रीड करेंगे तो आपको होगी डिफिकल्टी। तो इसको लिख देते हैं भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में, बहुत ही ईजी है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। 1 पॉइंट या फिर 1 इंटू, देख लीजिए कितने जीरोस आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 1 इंटू 10 टू द पावर 11 स्टार्स। जितने जीरोस है उतने ही 10 टू द पावर आपको बस कर देना है, बहुत ही इजी है। ठीक है, आप देखिए जी में हमें दिया गया बहुत ही बिगर नंबर, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू बी सच एंड सच नंबर। अब ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे या किसी को बताएंगे कि भाई ये वैल्यू है तो बहुत ही आपको डिफिकल्ट होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, बहुत ही आसान है, 3 को एज इट इज लिख दीजिए और फिर उसके बाद देख लीजिए कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 10 टू द पावर 20। जितने हमारे नंबर ऑफ जीरोस हैं उन्हीं को मैंने लिख दिया पावर फॉर्म में। तो बन गया ना कितना आसान क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बोले हैं यानी कि एफ एंड एच, उनको प्रैक्टिस जरूर करना। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। बच्चों यहाँ पर भी हमारे 2 पार्ट्स गिवन है, तो इसमें से मैं करती हूँ आई पार्ट को आपके लिए सॉल्व, जे करना आप प्रैक्टिस। तो जे द अर्थ हैज सो एंड सो क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर। अब देखिए मैंने ये नंबर नहीं पढ़ा क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। तो भाई इसको क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, इसको लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जैसा मैंने कहा है कि सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को एज इट इज रखिए, उसके बाद पॉइंट लगा दिया, 3 5 3 लिख दिया। अब देखिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 टू द पावर 9। ठीक है, अब जब आप इसमें 10 टू द पावर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल कॉन्सेप्ट आ जाता है कि डेसिमल विल शिफ्ट टू 9 प्लेसेस टू द राइट, और जब आप वो करेंगे तो आपको यही नंबर मिल जाएगा। तो है ना कितने सुपर डुपर इजी क्वेश्चंस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये था आई पार्ट, जे पार्ट आप करना प्रैक्टिस, और इसी के साथ ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। तो बच्चों मजा आया ना आज की क्लास में। आज के क्वेश्चंस थे सुपर डुपर इजी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने इनको अच्छे से सॉल्व किया होगा और अच्छे से समझ भी लिया होगा। आज हमने फिनिश किया अपने चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट एंड पावर्स की एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।